रब इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। आज आप भी हैरान होंगे कि मैं किन प्यालियों के साथ आप लोगों के सामने आके बैठी हूँ। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप डॉक्टर हैं या न्यूट्रिशनिस्ट हैं? तो देखिए, हम लोग डील करते हैं डायबिटीज़ को, और इस बात को हमें समझ लेना चाहिए कि डायबिटीज़ का जो ताल्लुक है वो बेसिकली आपकी तर्ज़ ज़िंदगी से है। अगर हम बीइंग अ डॉक्टर सिर्फ दवाइयों से ही इलाज करते रहेंगे तो यकीन करें कि ये इलाज नहीं है, ये सिर्फ एक दिहाड़ी है, ये सिर्फ एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। जब तक हम बीइंग अ डॉक्टर आप लोगों को ये नहीं समझाएँगे कि रोज़मर्रा की खुराक में या अल्लाह ताला की बनाई गई खुराक में किस तरीके से शुगर को कंट्रोल करने के लिए चीज़ें मौजूद हैं, तो मेरा ख़्याल है कि शुगर का इलाज कभी भी प्रॉपर नहीं हो सकता। शुगर का इलाज हमेशा दवा, खुराक और वर्जिश पर मबनी है। तो ये 3 चीज़ें जब तक साथ नहीं होंगी, शुगर का इलाज नहीं हो सकेगा। तो ख़ैर, आज हम आपके सामने ये प्यालियाँ लेके इसलिए बैठे हैं कि हम आपसे ज़िक्र करेंगे किचन में मौजूद वो चीज़ें जो कि आपकी शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं आप बताती हैं लेकिन हम दिखाती नहीं हैं। तो आज आप लोगों के सामने ये चीज़ें लेके बैठी हूँ और आप लोगों को बताऊँगी कि हर चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है और उसके क्या फ़ायदे हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैंने सिर्फ 5 मसाले अपने सामने रखे हैं जो कि हर घर में किचन में मौजूद होते हैं, जिसके लिए कोई स्पेशल खरीदारी नहीं है। इसके अलावा भी बेतहाशा हमारे पास मसाले हैं जो कि शुगर को कंट्रोल करते हैं, ना सिर्फ शुगर को कंट्रोल करते हैं बल्कि कोलेस्ट्रॉल को, वज़न को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, ये सिनेमन स्टिक्स हैं, अगर मैं ज़ूम करके भी इसको दिखा सकूँ। ये सिनेमन स्टिक्स हैं, दालचीनी जिसे कहते हैं। ये दालचीनी बेसिकली आप सब जानते हैं कि शुगर के मरीज़ों के लिए किस कदर अच्छी है। किसी की शुगर बहुत ज़्यादा रहती है, दवाइयाँ भी ले रहे हैं, सब चीज़ें ले रहे हैं। ये दालचीनी अगर आपने रोज़ाना इसको पाउडर करें, इसका पाउडर बनाएँ और रोज़ाना निहार मुँह 1 कप गर्म पानी का ले लें, इसके अंदर इसको डालें, इसको पकाएँ। यकीन करें आपकी शुगर थोड़े ही दिनों में कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये आपकी इंसुलिन के काम करने की सलाहियत को बढ़ाता है। ये इंसुलिन के काम करने की सलाहियत को बढ़ाता है, ये कोलेस्ट्रॉल, बुरा कोलेस्ट्रॉल बॉडी से फ्लश आउट कर देता है। तो इस तरीके से क्या है कि आपका शुगर भी कंट्रोल होती है, आपके कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल होते हैं, साथ-साथ ये हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज़्म को फ़ास्ट करता है। मेटाबॉलिज़्म का मतलब क्या हुआ? हमारे जिस्म में जो काम करने की मशीन है वो तेज़ी से काम करती है। जब तेज़ी से काम करेगी तो हमारा जो वज़न है वो तेज़ी से कम होता है। तो ये वेट लॉस में, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में और शुगर कंट्रोल सब में रोल प्ले कर रही है। इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिस इज़ हल्दी। अच्छा, मैं हमेशा कहती हूँ अगर आपके पास फ्रेश हल्दी मिले तो बहुत अच्छा है, ऑर्गेनिक होती है। हमारे पास तो आती है तो प्रिजर्वेटिव्स और ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हल्दी का बहुत अच्छा रोल है। हल्दी भी इंसुलिन की सेंसिटिविटी यानी कि इंसुलिन के काम करने की सलाहियत को बेहतर करती है। अच्छा, हल्दी को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? अमूमन ख़वातीन कहती हैं कि हम तो हर सालन में ही हल्दी इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ अगेन द बेस्ट थिंग। लेकिन ऐसी चीज़ जो कि आप डायरेक्टली कंज़्यूम कर रहे हैं, जैसे आप कोई ग्रेवी बना रहे हैं, सूप बना रहे हैं, उसमें आपने हल्दी डाली, 1 टीस्पून आप ले लें। पेट में ज़्यादा गड़बड़ होती है, डिस्टर्ब करता है, हाफ़ टीस्पून ले लें। इसको आप डाल के देन आप इसको इस्तेमाल करें, सूप को पिएँ। पकाने वाली चीज़ एक अलग हो जाती है, रॉ इस्तेमाल एक अलग चीज़ हो जाती है। बेहतरीन चीज़ है, हमने इसके बारे में एक डिस्कस किया था, गोल्डन मिल्क बनाना, यानी कि अगर आपने आधी चम्मच हल्दी आधा कप दूध में डाल के रोज़ाना रात को सोने से पहले पी ली, तो आपके कब्ज़ का मसला हल हो जाएगा। आपकी शुगर्स कंट्रोल होंगी, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि निहार मुँह शुगर की ज़्यादती की कंप्लेन करते हैं, आप रोज़ाना रात को आधी चाय की चम्मच हल्दी आधा कप दूध में डाल के पिएँ। इससे आपकी इंसुलिन के काम करने की सलाहियत बेहतर होगी, जो रात के वक़्त शुगर हाई हो जाती है, फास्टिंग आपकी हाई है, वो नहीं होगी। तीसरी चीज़ ये है कि हल्दी का इस्तेमाल बेहतरीन होता है कि अगर आप रोज़ाना सुबह निहार मुँह आप एक आधी चम्मच हल्दी लें, उसके साथ आप काली मिर्च को मिक्स करें और थोड़ा-सा बिल्कुल पिंच कहते हैं कि आप इसमें शहद इस्तेमाल करें। इनको पेस्ट बना के आप रोज़ाना सुबह निहार मुँह इस्तेमाल करें। जी हाँ, मैं अपनी इस बात से बिल्कुल भी मुखालिफ नहीं हूँ कि शहद से शुगर बढ़ती है, लेकिन शहद की आप क्वांटिटी देखें। हम सिर्फ़ उस चाय की चम्मच में एक पेस्ट बना रहे हैं। ये तीनों चीज़ें जब आप इस्तेमाल करेंगे, एक तो हल्दी की एब्ज़ॉर्प्शन बहुत अच्छी यानी कि जिस्म में वो तेज़ी से जाएगी। तो हल्दी आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, आपका एक तो पेट के तमाम मसाइल ठीक हो जाएँगे, दूसरा आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर मौजूद है करक्यूमिन।
मैंने पहले भी बताया था कि आप हल्दी के साथ जब ब्लैक पेपर लेते हैं तो करक्यूमिन का जो इफेक्ट है बेसिकली वो आपकी शुगर्स को कंट्रोल करने में रोल प्ले करता है। इसके बाद आपके पास है ये फेन्यूग्रिक सीड्स। देख लीजिए, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं आप फेन्यूग्रिक सीड्स पे वीडियो बनाती है, लेकिन हमें नहीं पता कि मेथी दाना जो है वो कैसा दिखता है। ये देख लीजिए, मैं जूम करके भी दिखा रही हूँ। फेन्यूग्रिक सीड्स, मेथी दाने का इतना अच्छा रोल है, खास तौर पे अगर हम इसे कलौंजी के साथ मिक्स कर लें। रोजाना इक्वल अमाउंट में 1 टीस्पून आप कलौंजी लें, 1 टीस्पून आप मेथी दाना लें, रात को भिगो के रख दीजिए पानी में। सुबह उठ के आप या तो इसको पका लीजिए या फिर आप इसका पानी जो है उसको छान के इसका पानी इस्तेमाल कर लीजिए। वजन भी कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल कम होता है और आपकी शुगर्स बहुत तेजी से कम होती हैं। तो मेथी दाने का तो बहुत ज़्यादा रोल है। मेथी दाने को आप जो है इसकी सुबह नीम गर्म पानी में डाल के मेथी दाने की चाय बना सकते हैं। आजकल रमज़ान है, आप इफ्तार के बाद जो है वो इसको इस्तेमाल करें, आपका निज़ाम हाज़मा जो है वो बहुत बेहतर होता है। और ये तमाम नेचुरल हर्ब्स बेसिकली आपके इंसुलिन के काम करने की सलाहियत को बेहतर करते हैं। कलौंजी अगेन हर मर्ज़ की शिफा सिवाय मौत के, तो कलौंजी को भी आप जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, अगेन वही वाली बात है, या तो आप मेथी दाने के साथ भिगो लीजिए या रोज़ाना सुबह निहार मुँह एक जो है वो चुटकी लीजिए। आप इसको गर्म पानी में जब आप सुबह उठ के दालचीनी वाली चाय बनाएं, इसमें कलौंजी डाल लीजिए। कुछ भी नहीं है, आप एक चुटकी लेके इसको रोज़ाना सुबह निहार मुँह फाँक लीजिए। कलौंजी के अंदर जो है वो एक ऐसा केमिकल है जो कि आपकी जो बॉडी है उसकी मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट करता है। आपके इंसुलिन की सेंसिटिविटी, उसका जो रिसेप्टर लेवल है जिस जगह पे शुगर अंदर नहीं जा रही है, ये कलौंजी खाने से आपकी जो है वो इंसुलिन के काम करने की सलाहियत बेहतर होती है और शुगर्स कंट्रोल में होती है। कलौंजी का ज़्यादा इस्तेमाल थोड़ा सा पेट की डिस्टर्बेंस का बायस बनता है, तो मॉडरेशन ज़रूरी है, थोड़ा सा इस्तेमाल करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि हर खाने में आप कलौंजी ज़रूर डालें, क्योंकि ये हमें हमारी सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, तो बीइंग अ मुस्लिम हमें इसे फॉलो करना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद एक बड़ी मज़े की चीज़ है, दैट इज़ अ लौंग। बेसिकली ये क्लोव्स हैं। इसके बारे में बहुत लेटेस्ट रिसर्चेज आई हैं कि इसके अंदर बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट एक केमिकल होता है यूजेनॉल। यूजेनॉल बेसिकली वो तमाम लोग जानते होंगे जो कि डेंटल प्रोसीजर से गुजरे हों या डेंटिस्ट हों। तो यूजेनॉल बेसिकली दांतों में किसी किस्म का जख्म या इन्फ्लेमेशन होता है तो क्रीम दी जाती है, दवा लगाई जाती है। अक्सर आपने देखा होगा डेंटिस्ट के पास से आते हैं तो एक अजीब सी मुंह में खुशबू आती है और कॉटन में एक अजीब सी चीज़ लगी हुई, तो दैट इज़ बेसिकली यूजेनॉल। और ये यूजेनॉल नेचुरली आपके लौंग में मौजूद है। इसका काम क्या है? ये बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी बॉडी में जो जिस्मानी तनाव पैदा हो जाता है शुगर की वजह से, आपकी बॉडी इन्फ्लेम्ड हो जाती है, आपकी बॉडी में फैटी लिवर हो जाता है, न्यूरोपैथी हो जाती है, जो भी कॉम्प्लिकेशन शुगर की वजह से होती हैं ये इस लौंग के खाने से ख़त्म हो जाएगी। कैसे खाएंगे इसे? सबसे बेहतरीन तरीका तो यह है कि आप लौंग की चाय बना लें। 2 से 1 आप कप गर्म पानी लें, इसको गर्म करें, इसमें आप 2 से 3 लौंग डाल दीजिए, इसको गर्म करके आप इसको छान के पी लीजिए। जब आपको इसको लगे इसका कलर चेंज हो गया, इसका अरोमा आ गया, आप इसे छान के रोज़ाना पी लीजिए। ये बॉडी में, देखिए एक बात याद रखिए, शुगर के मरीजों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का। उसी वजह से फैटी लिवर होती है, उसी वजह से न्यूरोपैथी होती है, उसी वजह से रेटाइनोपैथी, आंखें खराब हो जाती हैं, हाथों पैरों में दर्द होता है, सुस्ती होती है, पैरों में सुनपना होता है। ये जो अल्लाह ताला की बनाई गई चीज़ें हैं ना, ये बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है। इसके अंदर ना सिर्फ यूजेनॉल है बल्कि एक बड़ा ज़बरदस्त केमिकल है नाइजरसिन। नाइजरसिन कहलाता है जो कि इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ाता है। तो अगर आप टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट में तो बीटा सेल्स काम नहीं कर रहे। ये तमाम चीज़ें हम यूजुअली टाइप 2 के लिए बात करते हैं। अच्छा, टाइप 1 में हम इनका क्या रोल है? इनका रोल ये है कि जब आप इंसुलिन बाहर से लगा रहे हैं तो उसके डोजेस को सेट करने में बड़ी कामयाबी हो जाती है। जहाँ हम इतने 50-50, 60-60, 70-70 डोज एक टाइम पे लगा रहे होते हैं, इन तमाम चीज़ों के इस्तेमाल से उनके यूनिट्स को हमें कम करने में मदद मिलती है। तो ये तो हो गया आपके पास लौंग के बारे में। लौंग को आप इस तरह इस्तेमाल करें। तो लौंग का अगर आप इस्तेमाल करते हैं डेली बेसिस पे तो आपकी जो फास्टिंग शुगर है वो कंट्रोल हो जाती है। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊँ, एक चीज़ बड़ी ही, ये ग्रीन इलायची, सब्ज़ इलायची है, सब हर घर में मौजूद है। इसका सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि ये आपके मुंह में जो शुगर के पेशेंट्स अक्सर मैदे की खराबी की वजह से मुंह में बदबू की कंप्लेन करते हैं। अगर आपने रोज़ाना ये इलायची इस्तेमाल की, सबसे पहला आपको फ़ायदा ये होगा कि मुंह की बदबू, ओरल कैविटी, जितना भी मुंह में ज़ख्म है, सोजिश हो जाती है, ये अगर आपने इस्तेमाल किया, आपकी ये मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा ग्रीन कार्डामम के अंदर एक केमिकल होता है, दैट इज़ टर्पीन्स। टर्पीन्स बेसिकली आपके क्या करते हैं? ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म, यानी कि आपके जो जिस्म में शुगर के जो काम करने की सलाहियत है, आप
इस्तेमाल करते हैं खाने में या किसी भी तरीके से ग्लूकोज़ का लेवल बढ़ता है, वो उसकी इंजन को तेज़ कर देता है और उसकी जगह इस्तेमाल वाली जगहों पे उसको पहुँचा देता है। ये ग्रीन कार्डामोम यकीन करें इस पे हमने बहुत डिटेल में हर हर्ब पे हमने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देखिए नेचुरल हर्ब्स हमारे, उसमें ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। बताने का मकसद ये है कि आपके किचन में मौजूद मसाले आपकी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ आप चाहें तो। एक सवाल जो मुझसे पूछा गया कि क्या कोई ऐसा भी हर्ब है कि अगर हमारी शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो इनमें से हम कोई चीज़ इस्तेमाल करें और शुगर हमारी तेज़ी से कम हो जाए? देखिए, अगर आपकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, मैं ये तो नहीं कहती कि इनमें से कोई एक चीज़ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, लेकिन अगर आपने किसी भी चीज़ को लिक्विड टी बना के पी लिया, तो यकीनन आपकी शुगर को कम करने में रोल प्ले करेगा। लेकिन आपने ज़रूर अपनी अद्वियात को मॉनिटर करना है, अपने खाने-पीने के पैटर्न को मॉनिटर करना है। साथ में आप जब आपकी शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ी हुई है और ज़्यादा हो गई है, तो आप एक्सरसाइज़ और ये हर्बल्स के इस्तेमाल से अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तो थी आज का सेशन, थोड़ा-सा प्रैक्टिकल दिखाया। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इस तरह के सेशंस कैसे लगते हैं, ताकि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम आपको लाइव डेमोंस्ट्रेशन बहुत सारी चीज़ों की देंगे। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आएगी।